दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट मतलब कभी भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम नहीं होते। सेविंग का मतलब है पैसा बचाना, बट उस पैसे को काम पे लगाना, मतलब कि पैसा भी कमाने लगे। जैसे आप कमाते हो ना, काम करके या बिजनेस करके, नौकरी करके, आपका पैसा भी जब कमाने लगे उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पहला तरीका है कि उसको ऐसी जगह लगाओ कि उस पे या तो इनकम आए या उसकी वैल्यू इंक्रीज हो। जो आपने खरीदा, जैसे मैंने बताया था कि आप आज सोना खरीदते हो तो सोने की वैल्यू बाय द टाइम बढ़ती है, बट वो कितनी बढ़ती है ये समय समय पे अलग अलग होता है। जैसे पिछले 3 साल, 1-1.5 साल में बहुत बढ़ी है, पर पहले कभी कभी ऐसा हुआ है कि 1-1, 2-2 साल नहीं बढ़ी। आपको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, ये आपकी रिस्क एपेटाइट या आप कितनी समय उस पैसे को वहाँ लगे रहना देना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो लंबे समय 10, 20, 30 साल के लिए हो सकता है इन्वेस्ट करना पड़े, पर प्रॉपर्टी में उसी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे कोई रेंट आता हो। क्योंकि बिना रेंट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन खरीद ली कोई, अब उसकी कितनी वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी आपको सही में पता नहीं चलता। आप मान लेते हैं हो सकता है 2 साल 4 साल नहीं बढ़े, पर आपको पता नहीं चलेगा, आप अजूम करते रहे। तो मेरी राय में सबसे पहले जब आप पैसे बचाने लगे तो उसको इन्वेस्टमेंट जो करना है वो करे सिंपल सोफर अच्छे म्यूचुअल फंडों में। म्यूचुअल फंड आपको 15 से 20% की रिटर्न नॉर्मल दे देते हैं, बट अगेन मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें आपका टेन्योर समय कम से कम आप 3 से 8-10 साल, जितना समय ज़्यादा रखेंगे, जैसे प्रॉपर्टी में है वैसे यहाँ भी है कि जितना समय ज़्यादा रखेंगे कम से कम 3 साल 5 साल होना चाहिए कम से कम। क्योंकि इसमें एक रिस्क है, मार्केट हो सकता है 1 साल, जैसे सोने में रिस्क है ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी है कि हो सकता है 1 साल ना बढ़े, 1 साल 2 साल नहीं बढ़े, 3 साल नहीं बढ़े। कोरोना में बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, 40% डाउन हो गया था मार्केट। मतलब अगर आपने कोरोना में 1 लाख, कोरोना से पहले जस्ट पहले अगर 1 लाख लगाए हुए थे तो उसकी वैल्यू सिर्फ 60,000 रह गई। ये संभावना आज भी है। मार्केट किस वजह से गिर जाए? स्टॉक मार्केट। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो मैं बात कर रहा हूँ वो है स्टॉक मार्केट में जो लगाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल। तो आप निश्चित मानिए कि शॉर्ट टर्म में वो वोलाटाइल रहते हैं, घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। बट क्योंकि ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस हमारे हिंदुस्तान की जो आज का ग्रोथ पोटेंशियल है वो अगले 10 से 20 साल बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा मतलब वाकई बहुत तगड़ा है। तो ये निश्चित मानिए अगर आपने 3 से 10 साल का होरिजन रखा है तो आपको 1 साल 2 साल हो सकता है गिर जाए, कम आए रिटर्न, बट लॉन्ग टर्म में आपको 15 से 20% रिटर्न पक्की मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, ये सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आपको कहीं कोई बैंक नहीं जाना, कहीं कोई अकाउंट नहीं खोलना। बैंक में आपका अकाउंट है, उसी से आप कैम्स में खोल सकते हैं या किसी ऐप पे, जीरोधा, ग्रो या 5 पैसा, बहुत सारे ऐप हैं जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। कृपया हमेशा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीदें। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं जो बैंक में अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो वो सिर्फ रेगुलर म्यूचुअल फंड देते हैं जिनमें कि 1% करीब करीब कमीशन ज़्यादा लगता है। अगर आप बैंक के अलावा कोई डीमैट खोलते हैं तो उसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदे जा सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब दोनों ही डायरेक्ट होते हैं, बट डायरेक्ट का यहाँ मतलब है कि कमीशन आपका आधे से 1% कम लगेगा, जो बाय द टाइम आपकी रिटर्न को बढ़ाता है। अब दूसरी बात, जब आप इन्वेस्ट करें पहले स्टार्टिंग में यह ना देखें कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। आप सिर्फ इन्वेस्ट करें और ये देखें कि क्या हो रहा है। देखना ज़रूरी है पर उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे म्यूचुअल फंड लो, जैसे निप्पॉन इंडिया का ले लो, HDFC का ले लो प्योर इक्विटी फंड, चाहे वो लार्ज कैप लो, मिड कैप लो, स्मॉल कैप लो या मिक्स लो। स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होती है पर रिटर्न ज़्यादा होती है, मिड कैप में रिस्क कम होती है, रिटर्न कम होती है, लार्ज कैप में और रिस्क कम होती है पर रिटर्न भी कम होती है। मेरा कहना है इनका मिक्स लो,
फ्लेक्सी कैप हो गया, कुछ स्मॉल कैप रख लो अगर आपका टेन्योर 10 से 15 साल है आपकी उम्र के हिसाब से। अगर आप अभी 25-30 साल के हो तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा लगाओ, मिड कैप में उससे कम, लार्ज कैप में बिल्कुल कम। अगर आप 40-50 के बीच में तो मिड कैप, स्मॉल कैप में कम लगाओ, मिड में उससे ज़्यादा लगाओ, लार्ज में उससे ज़्यादा लगाओ, क्योंकि मार्केट की गिरने, वोलाटाइल रहने की संभावना हमेशा रहेगी। अभी जो मार्केट है वो करीब 25,000 के, निफ्टी 25,000 के आसपास है, बट नियर फ्यूचर में ये वही 10 से 12% निफ्टी बढ़ता है। बट म्यूचुअल फंड क्योंकि ज़्यादा रिटर्न देते हैं, उनमें स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं इस पैसे को किस कंपनी में लगाना है, किससे निकालना है, तो उनकी वजह से आपको रिटर्न 4 से 5%, 6% ज़्यादा मिलती है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है जब 2 से 3 साल 4 साल हो जाए, एक मीनिंगफुल अमाउंट हो जाए आपके हिसाब से, आपकी अर्निंग जो साल की है उसका जब 3 गुना अमाउंट हो जाए, अगर आप साल के से एग्जांपल 1 लाख कमाते हैं, जब 3 लाख का वो फंड हो जाए, आपकी बचत होगी 10, 20, 30% आपकी इनकम की जितनी भी है, उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो अगर आपकी सालाना जो कमाई है उसका 3 गुना हो जाए, तब आपको रिस्क कंट्रोल करना रादर बढ़ाने के। बट अगर आपकी उम्र कम है और आगे अभी आपको 5-7 साल पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब स्मॉल कैप में और मिड कैप में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी इनकम अच्छी है और ज़्यादा है तो आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर प्रॉपर्टी वो लो जो रेंट इनकम जनरेट करती हो, और उस रेंट की इनकम को वापस आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आपकी बचत प्लस रेंट जो एक्स्ट्रा आ रही इनकम। दूसरी बात, आपकी इनकम भी से एग्जांपल आपकी इनकम कम है, आप 10-15% ही बचा पाते हैं, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं जी मेरी तो वैल्यू, मेरे को तो वेल्थ बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। पर क्योंकि हम सब लोग जड़ों से जुड़े हुए अगर हैं, हम गाँव से आए हैं शहरों में, हम कमाने के लिए बाहर निकल गए या गाँव में ही हैं, तो हमारे पास खेत की ज़मीन होती है या कोई प्लॉट होता है या कहीं ऐसी जगह है जिसका हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरी राय यह है कि आप ये भी देखें कि उस ज़मीन या प्लॉट या खेती की ज़मीन का यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, ताकि उससे कुछ न कुछ इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। अगर प्लॉट की ज़मीन है तो क्या उस पर मकान बना के किराए पे दिया जा सकता है? मकान चाहे 1 मंजिल बनाए, 2 कमरे बनाए, 2 कमरों का किराया 1,000 आए, 5,000 आए, 10,000 आए, 2,000 आए, बट इनकम जनरेट करें, उस इनकम को वापस इन्वेस्ट करें तो वो फिर इनकम जनरेट करेगी। तो 5 से 10 साल में क्या होगा, आपके पास जितना आप आज सालाना कमा रहे हैं उसके 3 गुना 4 गुना आपके पास एक अमाउंट वेल्थ पैदा हो जाएगी, जो आपकी कमाई को, आपकी संतुष्टि को, आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी बात है कि जब भी आप अपने कैलकुलेशंस को एक तरीका बनाए कि आप मंथली बेसिस पे ये नोट करें कि जो आपने म्यूचुअल फंड में लगाए थे उनकी आज वैल्यू क्या है, एंड ऑफ मंथ में हर मंथ नोट कर सकते हैं ये। प्लस आपने अगर कोई रेंटेबल प्रॉपर्टी है तो उसका किराया कितना आया इस महीने, आपके इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड अगर कोई आपने डायरेक्ट स्टॉक में लगाया तो उसका वो क्या है, मतलब कि आप पैसिव इनकम का टोटल लगाए, साथ में आपकी सैलरी कितनी आई उसका भी टोटल लगाए। तो टोटल इनकम एक तो हो गई एक्टिव इनकम, सैलरी या जो भी आप बिजनेस करते हैं उससे कितनी इनकम होती है, प्लस पैसिव जिसमें कि आपने पैसे से पैसा कमा रहे हैं। आप जब ये टोटल लगाए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में लगा रखा है तो आप ये देखें उनकी वैल्यू कितनी बढ़ी। पर ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड की वैल्यू घट भी सकते हैं, तो घबराए नहीं। लॉन्ग टर्म में बिजनेस बढ़ना ही है, क्योंकि जिन कंपनियों में शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस हिंदुस्तान का बिजनेस अगले 10-20 साल बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि हमारी आबादी 150 करोड़ है और हमारा कंजम्पशन लेवल अभी भी अमेरिका या यूरोपियन कंट्री के मुकाबले बहुत कम है। हमें अभी बहुत ग्रो करना है। अगर आप इन बिजनेसेस में अप्रत्यक्ष रूप से मालिक बनते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक में, तो उसका जो अर्निंग है उसका फायदा आपको भी मिलेगा। उस तरीके से आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती है। पैसिव इनकम जनरेट करने के 4 मुख्य साधन है। पहला मैं बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड या स्टॉक, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है डेब्ट फंड जैसे पीपीएफ हो गया, एफडी हो गई या बॉन्ड्स हो गए,
और चौथा है प्रॉपर्टी, जिसमें रेंटल इनकम। आप अपनी क्षमता और रिस्क के हिसाब से या आज क्या आसानी से आप कर सकते हैं, क्या आपके समझ में आता है, इन चारों में से किसी में लगाए। वैल्यूएशन हर महीने करें कि मेरी पैसिव इनकम या मेरी वेल्थ कितनी बड़ी, और जो आपका टारगेट है उसके आप कितनी दूर हो। हर महीने रिव्यू जब करते हो, आप देखते हो, तो एक तो आपको संतुष्टि मिलती है, दूसरा आपको एक मौका मिलता है उसको रिवाइज करने का, रिव्यू करने का। अगर उसमें कुछ गलती है, कुछ इनकम कम आ रही है, तो आप अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं पकड़ पाए, तो आप उससे अच्छा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, बदल सकते हैं। क्योंकि इन पे जो कमाई होती है, रेंट के अलावा जो वैल्यू बढ़ती है, जैसे म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता जब तक आप उस वैल्यू को बेच के लेते नहीं है। जब तक आप बेचोगे नहीं, चाहे वैल्यू आपने 10,000 इन्वेस्ट की और आज अगर 2 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, तब आपके टैक्स नहीं लगेगा। जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, कोई इनकम टैक्स या कैपिटल गेन नहीं लगता है। जबकि जो आज आप कमाते हैं इंटरेस्ट पे, जब भी आप एफडी कराते हो तो एफडी का चाहे आप ब्याज लो या न लो, उसका आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। इसलिए कोशिश करिए कि इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। अगर आपकी उम्र कम है, 40, 45, 50 तक भी है, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। और उसके अलावा ये जरूर देखें कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो पैसा कितना ग्रो कर रहा है। अगर ग्रो नहीं कर रहा, अगर निफ्टी गिरा है, तो आपका म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, स्टॉक भी गिरेगा, तो घबराए नहीं। आप ये देख लें कि निफ्टी अगर 2% गिरा इस महीने में, तो क्या मेरा म्यूचुअल फंड ज़्यादा गिरा है? जब बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? जब आप ये कंपेयर करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली मैंने म्यूचुअल फंड अच्छा ले रखा है या खराब है। खराब है तो बदल लो। ऐसा कोई बहुत बड़ी मारामारी नहीं है कि आपने कुछ ऐसा ले लिया म्यूचुअल फंड कि वो डूब जाएगा। ऐसा नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड रिटर्न में ये हो सकता है, मैं कहता हूँ 15 से 20% आता, हो सकता है वो 12 दे, हो सकता है 10 दे, बट ये निश्चित है एफडी और पीपीएफ से अच्छा रिटर्न आएगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग हिंदुस्तान में सब करते हैं, पर इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग करते हैं। इसीलिए अमीर सिर्फ 5% ही होते हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें, पैसे को काम पे लगाए। वो आपका ऐसा आज्ञाकारी बेटा बन सकता है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको पूरी उम्र मरने के बाद भी कमा के देगा आपके घर वालों को। आपको ही नहीं, मरने तक आपको कमा के देगा और मरने के बाद आपके घर वालों को कमा के देगा। इसलिए सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना जरूर सीखिए और उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करें। पर ध्यान रखना, मौज सारी करनी है। इन्वेस्टमेंट का तरीका, सेविंग का तरीका मतलब ये नहीं है कि मौज करना बंद कर दो। 10 से 30% बचाना है, 70% खर्च करना है और दबा के खर्च करना है पूरे ऐशो आराम से। मेरे सारे इन्वेस्टमेंट या सेविंग का एक ही मीनिंग है कि जो आज आप मौज कर रहे हो, मरने तक वो मौज कर पाओ, इसका इंतजाम भी करना। दोस्तों, इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इन्वेस्टमेंट कभी भी लोन लेके या क्रेडिट कार्ड से ना करे, चाहे मार्केट कितना भी गिरा हुआ है, कितना भी अच्छी रिटर्न दे। लोन लेके इन्वेस्टमेंट चाहे आप प्रॉपर्टी में करनी हो या गोल्ड में करो या म्यूचुअल फंड में, आज ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव बेनिफिशियल नहीं होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी इनकम से ही करे, लोन से नहीं। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग ना करें। शेयर मार्केट में मैं जब कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड में लगाए या डायरेक्ट स्टॉक में, कभी भी ट्रेडिंग में ना पड़े। आज खरीदो, कल बेचा, 2 दिन बाद बेचा, फ्यूचर ऑप्शन, ये कुछ नहीं करना। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, अगेन ये बिजनेस है। अगर आपको आता है तो आप करें, ना करें। पैसिव इनकम ऐसी कोई जनरेट नहीं करनी है जिसमें आपको कुछ करना पड़े। पैसिव का मतलब तो जहाँ कुछ करना ना पड़े, आपका पैसा कमाए। जबकि बेचना और खरीदना अपने आप में एक बिजनेस है और वो वही लोग कर सकते हैं जो बहुत अच्छा जानते हैं, जिनके पास एल्गो ट्रेडिंग की या बहुत सारी नॉलेज है, यार वो उनका बिजनेस यही है। वो नौकरी नहीं करते, यही काम करते हैं। आपको ये नहीं करना है, नहीं तो जो आपने कमाया वो भी गंवा देंगे। तो कृपया 2 चीज़ का ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट लोन से नहीं की जाती। दूसरी बात,
म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है, अन्यथा आप जो कुछ कमाएंगे वो सब लुट जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए ही इन चीजों को ध्यान रखिए। इन्वेस्टमेंट का